नमस्कार आप सभी को। तो हमने जो है संविधान के क्लास में स्पेशल टाइप ऑफ जो है मेजोरिटी, कुल मिला के कहना होगा टाइप्स ऑफ जो क्या है मेजोरिटी जो है हमने स्टार्ट किया था। मैंने जो है आपको 3 प्रकार के मेजोरिटी बताया था, जिसमें एक आपका सबसे पहला जो मेजोरिटी था वो था सिंपल मेजोरिटी, जिसको अपन कहते हैं साधारण बहुमत। दूसरा जो आपका था वो आपका था इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसको अपन कहते हैं प्रभावी बहुमत। जो दो टॉपिक जो थे ये शुरू के जो मैंने बोले हैं वो मैंने क्या करा दिया था, कंप्लीट करा दिया था। आपका लास्ट टॉपिक जो बचा है वो क्या है आपका स्पेशल मेजोरिटी, जिसको अपन क्या कहते हैं विशेष बहुमत। तो आज की जो कक्षा में है अपन स्पेशल मेजोरिटी को जो है आज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे और उस पूरे टॉपिक को जो है आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के जो है अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं विशेष बहुमत। देखिएगा सामान्य तौर पे ये जो विशेष बहुमत जो होता है ये 3 तरीके से होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो 3 तरीकों को जो है अपन एक एक करके सीरीज वाइज जो है देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन जो है विशेष बहुमत में स्पेशल मेजोरिटी में सबसे पहला टाइप को जो है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टाइप क्या कहता है, पहले मैं इसको शब्दों में जो है लिख देता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पहला जो है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग के लिए और जितने लोग क्या दे रहे हैं वोट दे रहे हैं, उसमें से जो टोटल जो मेंबर है उनका अपन को कितना बहुमत चाहिए, 2/3 चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसको जो है अपन एक एग्जांपल के तरीके से और बढ़िया से समझते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए जब किसी प्रस्ताव को जब पारित कराना था तब सदन में जो है लोकसभा या राज्यसभा में जो है कितने लोग उपस्थित थे, सपोज कर लीजिए 200 लोग। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 200 में से जो है वोटिंग करने कितने आए, 180 लोग। आ रहा है समझ में? तब बहुमत कैसे निकलेगा? तो जितने क्या कर रहे हैं मतदान कर रहे हैं, अपन को उनका क्या निकालना पड़ेगा, 2/3। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2/3। आ रहा है समझ में? और आप जो है 3 से इसको काट दीजिए, 3 से 18 जाएगा कितने बार में, 6 बार में। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा 0 और इनटू में आपका क्या हो जाएगा 2 और 62 जो आपका क्या हो जाएगा 120। तो यदि 120 लोगों का अगर समर्थन है तो प्रस्ताव जो है क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ये विशेष बहुमत में पहले प्रकार का बहुमत है। समझ पा रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये विशेष बहुमत में पहले प्रकार का बहुमत है जिसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कितना बटा बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, सपोज करिए उपस्थित कितने थे लोकसभा में या राज्यसभा में, 200 लोग। मतदान कितने लोगों ने किया, 180। तो 2/3 बहुमत, चूंकि मतदान जितने कर रहे हैं उनका निकाला जाएगा। तो मतदान कितने लोगों ने किया, 180 लोगों ने किया, उसलिए हमने क्या निकाल दिया, 2/3 180 का निकालेंगे तो 3 से 180 कटेगा, आपका 60 आ जाएगा, इनटू में 2 कर देंगे 120 आ जाएगा। अगर 120 लोगों का यदि समर्थन होगा तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब जो है अपन देखते हैं इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। ठीक है, तो अपन जो है इसका देखते हैं प्रयोग। इसका प्रयोग जो है 2 जगहों पर किया जाता है। एक तो आपका आर्टिकल क्या है 249, एक आर्टिकल आपका क्या है 312। ठीक है, सबसे पहले अपन 249 को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 249 आपसे यह कहता है कि मान लीजिए यदि केंद्र को, सेंटर को राज्य सूची के विषय में यदि कोई कानून बनाना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि केंद्र को राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना है
और वो कानून राष्ट्र के हित में है, नेशन के इंटरेस्ट में है, यदि वो राष्ट्र के हित में अगर वो कानून है तो हम जो है कानून बना सकते हैं। उसके लिए हम जो प्रस्ताव लाएंगे उसे हमें किस बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, पहले प्रकार के। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा आर्टिकल क्या है, 312। 312 जो है ये रिलेटेड है ऑल इंडिया सर्विसेज से, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। समझ पा रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज से जो है ये आर्टिकल आपका क्या है, रिलेटेड है। और आर्टिकल 249 में मैंने आपको क्या बताया कि यदि केंद्र चाहे तो राष्ट्र हित के विषय में, राज्य सूची के विषय में क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। उसके लिए यदि प्रस्ताव अगर वो पारित कराना चाहते हैं तो कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष में पहले प्रकार का। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा मैंने क्या बोला, अखिल भारतीय सेवाएं। 312 किसके बारे में बात करता है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। तो इससे संबंधित यदि कोई प्रस्ताव अगर पारित कराना है तो उनको विशेष बहुमत के पहले प्रकार का बहुमत उपयोग में लाना होगा। तो ये जो है विशेष बहुमत का पहला प्रकार था। मैंने आपको शुरुआत में बताया विशेष बहुमत के कुल कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, जिसमें से ये आपका पहला था। अब बिना किसी देरी के जो है अपन दूसरे प्रकार पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए फिर दूसरे प्रकार का देखते हैं बहुमत। अब ये दूसरा प्रकार क्या है, पहले इसको शब्द में लिख लेते हैं पुराने तरीके से और उसके बाद फिर जो इसको अपन समझेंगे। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम न हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरे वर्ड को। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत चाहिए और दूसरा पॉइंट, 2 शर्त है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो कुल के आधे से कम न हो। शब्द थोड़ा सा यदि आपको अजीब लग रहा है तो आप फटाफट जो है एग्जांपल को देखिए, पूरा वर्ड जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर एग्जांपल को जो है अपन देखते हैं, समझिएगा। हमारे पास है मान लीजिए लोकसभा। लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं, 543। इतनी बातें समझ में आ गई। 543 का आधा कितना होगा, अगर मैं 543 अगर मैं आधा करने जाऊंगा तो कितना आएगा, 272 का जो है 272 जो आपका कितना हो जाएगा, 272 दूनी 544 हो जाएगा। तो अपन 272 मान के चलते हैं, क्योंकि 543 है, 272 दूनी आपका 500 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो अपन सपोज कर लेते हैं कि आधा जो है 543 का लगभग कितना है, 272। समझ पा रहे हैं, 543 का आधा कितना हो गया, 272, ठीक है। तो लोकसभा में कुल सदस्य कितने थे, एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के कुल सदस्य कितने थे, 543, उसका आधा कितना हो गया, 272। अब अपन सपोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक डेट है 12 तारीख का, ठीक है। 12 तारीख को क्या हुआ, लोकसभा में कितने लोग उपस्थित थे, मान लीजिए 250 लोग। मतदान कितने लोग ने किया, 210 लोगों ने। उपस्थित कितने थे, 250। मतदान कितने ने किया, 210 ने। 40 हो सकता है किसी आवश्यक काम में जो है संलग्न रहे होंगे, बिजी रहे होंगे। तो मतदान कितने लोगों ने कर दिया, 210 लोगों ने। अब ध्यान दीजिएगा, अब अपन क्या निकालेंगे, मतदान करने वाले के लिए 2/3 बहुमत। कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे अपन जो है मैं लिख देता हूं क्या, बहुमत इज इक्वल टू 210 इंटू में 2/3। आप इसको 3 से कैंसल आउट कर दीजिए, 3 से आपका 20 बन जाएगा। कितने बार में, 7 बार में। बगल में कितना आ जाएगा, 0 इंटू में क्या हो जाएगा, 2, और 70 दूनी क्या हो जाएगा, 140। आ गया समझ में। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, इसको देखिए आप पहले।
पहला शर्त क्या है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत। शर्त के मुताबिक मैंने 2/3 बहुमत निकाल दिया। 2/3 बहुमत कितना आया, 140 आया, इतने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा शर्त क्या है, जो कुल के आधे से कम ना हो, जो कुल के आधे से कम ना हो। तो आधा कितना था, 272, समझ पा रहे हैं। और वोट कितने लोगों ने दिया है, मात्र 210 लोगों ने दिया है, समझिएगा बात को। आधा कितना है, 272, और वोट कितने लोगों ने दिया है, 210 लोगों ने, समझ पा रहे हैं। तो ये 272 है, जबकि वोट कितने ने दिया था, 210 ने। तो ये प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाएगा। पहला शर्त पूरा हो गया, 140 2/3 वाला, ये कंप्लीट है। दूसरा शर्त क्या है, जो कुल के आधे से कम ना हो, जबकि कुल का आधा कितना है, 272, लेकिन आया कितना है, 210, आधे से क्या है, कम है, मतलब प्रस्ताव पारित नहीं होगा। आ रहा है समझ में। तब प्रस्ताव कैसे पारित होगा उसको अपन देखते हैं दूसरे एग्जांपल से। सपोज करिए हमारे पास जो डेट है वो 13 तारीख की है, और इस दिन कितने लोग उपस्थित थे, मान लीजिए 480 लोग, ठीक है। मतदान कितने लोगों ने किया, सपोज करिए 450 लोगों ने। अब अपन क्या निकालेंगे, बहुमत। बहुमत जो अपने इधर निकाल लेते हैं, ठीक है, 13 तारीख वाले का। अब अपन जो इधर क्या निकालेंगे, बहुमत। कैसे निकलेगा, 450 है, मतदान 450 लोगों ने किया है, इसका अपन क्या निकालेंगे, 2/3 निकाल लीजिए फटाक से। 2/3 इसका, 3 से आप 45 को काटें, कितने बार में कटेगा, 15 बार में। बगल में आपका क्या हो जाएगा, 0, और इंटू में क्या हो गया, 2। 150 दूनी कितना आ गया आपका, 300 आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब रिवाइज करते हैं फिर से वर्ड को, चेक करिएगा। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत आपके सामने है, 300। पहला शर्त कंप्लीट हो गया। दूसरा शर्त, जो कुल के आधे से कम न हो। कुल का आधा कितना है, 272, और इस बार मतदान कितने लोगों ने किया है, 450 लोगों ने। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रस्ताव जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पारित हो जाएगा। समझ गए इतनी बात को। तो अब जो है अपन देखेंगे इसका प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है, ठीक है। तो आइए फिर इसका जो अपन प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रयोग है वो होता है संविधान संशोधन विधेयक पर। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यदि आप कोई बिल लाते हैं तब आप कौन से प्रकार के बहुमत का उपयोग करेंगे, दूसरे प्रकार का, जो कि 2/3 है और कुल के आधे से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को। दूसरा, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, साथ में आपके पास क्या है, हाई कोर्ट है। यदि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसको, जज को पदमुक्त करवाना है, पद से जो है क्या करना है, हटवाना है, तो आप किस प्रकार का जो बहुमत उपयोग में लाएंगे, विशेष प्रकार के बहुमत में दूसरा प्रकार। आ रहा है समझ में। और तीसरा जो पॉइंट है इसको अपन सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। समझ में आ रहा है, सीएजी। और एक हो गया आपका सीईसी। सीएजी हो गया कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, और सीईसी आपका हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों का पदमुक्ति जो है आपका किस प्रकार के बहुमत से होगा, विशेष प्रकार के बहुमत में दूसरा टाइप से होगा, जो कि 2/3 होगा और कुल के आधे से कम नहीं होगा। तो ये जो है आपके सामने मैंने विशेष बहुमत का दूसरा प्रकार रखा है। और अब जो है आपका लास्ट अंतिम जो बचा है उसको अपन जो है जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको बढ़िया से समझने का जो है प्रयास करिएगा। अब जो है मैं इसको मिटा देता हूं, और तीसरा जो कि आपका लास्ट है उसको जो है अपन देखते हैं। तो चलिए फिर तीसरे प्रकार का जो बहुमत उसको देखा जाए। विशेष में जो है ये तीसरा टाइप है और आपका ये लास्ट टाइप है, ठीक है। इसको भी जो है अपन देखते हैं। ये बिल्कुल एकदम डायरेक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। सपोज करिए, माना लेट कर लीजिए
लोकसभा में आपके कुल सदस्य कितने हैं? 543। आ रहा है समझ में? तब तीसरे प्रकार में बहुमत आपको कैसे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, कुल सदस्य कितने हैं? 543 है, तो आप टोटल का जो है आप क्या निकाल दीजिए, सीधे 2/3 निकाल दीजिए। समझ में आ गया बात? आपने टोटल का डायरेक्ट क्या निकाल देना है? 2/3 निकाल देना है। फटाक से कोशिश करते हैं इसका निकालने का। 3 से आप 5 को काटें कितने बार में जाएगा? 3 बन जा 3, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 1 4 14, 3 4 आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और बचा कितना आपका? 13। ये आपका कितना आ जाएगा? 3 6 12। समझ पा रहे हैं बात को? और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? डॉट, ठीक है। और उसके बाद एक बार फिर से कट कर लेते हैं अपन इसको। 3 बन जा 3 हो गया, 2 4 24 आपका हो जाएगा। 3 ये थोड़ा सा जो है अपन को गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे अपन को इसको जो सुधारना पड़ेगा, है ना। 3 बन जा आपका 3 हो गया, 2 4 आपका क्या हो गया यहाँ पे? 24, 3 8 जा क्या हो गया यहाँ पे? 24, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 3 बन जा 3, और इनटू में आपका क्या हो गया? 2, ठीक है। 2 बन जा कितना हो गया? 2, 2 8 जा कितना हो गया? 16, 2 बन जा 2, और ये कितना हो गया आपका? 3। तो कितने लोगों का आपको समर्थन चाहिए? 362 लोगों का आपको समर्थन चाहिए, ठीक है। यदि 362 लोग अगर क्या कर देंगे? समर्थन कर देंगे, तो ये जो तीसरे प्रकार का जो कहना चाहिए बहुमत है वो आपको मिल जाएगा, और प्रस्ताव जो है क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। इसका उपयोग सिंगल केवल एक जगह पे किया जाता है, और ये जो है शायद आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति पर क्या लगता है? महाभियोग लगता है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है उसको अपन क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। और ये जो महाभियोग जो प्रक्रिया जो है ये तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत से जो है किया जाता है, जिसमें कुल सदस्य संख्या होते हैं, और उसका अपन को 2 क्या निकालना रहता है? 3। कुल मिला के कितने लोगों का समर्थन चाहिए? लगभग 362 लोगों का। और ये जो है महाभियोग प्रक्रिया में जो है अपनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के लिए होता है, उनको उनके पद से क्या करने के लिए? हटाने के लिए। तो ये जो है मैंने आपके सामने तीनों प्रकार के जो है बहुमत को कंप्लीट करा दिया है, और इसमें जो है आपको जिस भी प्रकार का अगर दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल इसको बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।